नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। एग्जाम से पहले ये शायद लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, गिन के दिन बचे हैं, ठीक है? तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, रिवीजन पे पूरा ध्यान दीजिए। अब से है ना कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब जो आप कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा आप क्या कीजिएगा? अब जो हो गया है, वो हो गया है। एक बस मन में ये रखना है कि अपना सिलेक्शन हो रहा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ। अब जो है कि कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करना है और जो भी कुछ अपना स्ट्रैटेजी बनाए हैं, जो भी कुछ किए हैं, जो भी सर से मतलब पढ़े हैं, जो भी गाइडलाइन मिला है, अब उसको जो भी आप पढ़े उसको रिवीजन के उसमें रखिए कि एक बार अभी भी मतलब एक बार, 2 बार सबका रिवीजन हो सकता है, तो बस देखते जाइए क्या-क्या पढ़े उसको उल्टाते जाइए और बस रिवीजन पर फोकस कीजिए। अब नया करंट अफेयर में ये देख लेते हैं, तो अब हम मतलब कि देख लेते हैं कि आईआर में ये हो गया तो वो देख लेते हैं, तो अब ये सब उतना करना नहीं है। जो भी आप हिस्ट्री वाला जो पोर्शन जो पूछता है, जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, वो सब पूछता है, तो उसको एक बार देख लीजिए। डीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार उठाकर देख लीजिए कि हाँ, कि ऐसे-ऐसे साइंस एंड टेक का कि कुछ कीवर्ड्स जो आप अपने की नोट्स तैयार किए होंगे और अपना जो शॉर्ट नोट अगर आप तैयार किए होंगे, तो उस सबको देख लीजिए। तो इस तरह से करके अब एग्जाम हॉल में जाना है और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में ठान लिए कि मतलब कि हो जाएगा, तो अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए ना। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे आईआईटी का, तो एक सर थे, तो हमारे सर बताते थे कि हो सकता है कि आप अपना बेस्ट दें, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो, तो उसमें दुखी नहीं होना है। आपको अपना बेस्ट देना है और क्या पता कहीं आपका बेस्ट जो है कि वो औरों के बेस्ट से कम बेस्ट हो, तो नहीं हो सिलेक्शन, तो उसमें क्या बुराई है? कोई बात नहीं। लेकिन अपने तरफ से कोई चूक नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से कॉन्फिडेंस में रहना है। और देखिए, अगर मतलब मान लीजिए कि कोई कोई एग्जाम 19-20 हो भी जाता है, तो उसको लेकर नहीं चलना है कि हाँ, कि अब एग्जाम हो गया तो मेरा हो ही नहीं रहा है, थोड़ा-सा खराब हो गया, एक क्वेश्चन छूट गया या एक किसी क्वेश्चन को हम ठीक से नहीं लिख पाए, तो उसका उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम ठीक से नहीं लिख पाए तो क्या होगा। हाँ, इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है ना, वो मतलब बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत वाइज़ली कीजिएगा। स्पेशली डीआई में उसको थोड़ा-सा अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा पढ़ के और 38 मार्कर में कलेक्ट कीजिएगा। वैसे भी तो 7-8 मार्कर में तो आपके पास कोई चॉइस रहता नहीं है, तो वो है। जो ऑप्शनल है उसको भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, है ना क्या? क्योंकि ऑप्शनल को भी एक बार सीधे छोड़ देना, अगर वो तो डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसे हुआ है, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट मैटर पर तो यही रहा कि सर कि पूरा एग्जाम हो जाने दीजिएगा, तब एनालिसिस कीजिएगा। ये नहीं कि बीच में ही एनालिसिस करने उतर गए कि हाँ, कि अब मेरा तो ये क्वेश्चन छूट गया, चाहे वो क्वेश्चन तो अच्छे से नहीं, ये सब बीच में नहीं, एग्जाम के बीच में नहीं। अब एक बार एग्जाम मोड में आ गए हैं, तो अच्छे से रिवाइज करके पहले पूरा एग्जाम खत्म कीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो है कि आप मतलब कि इस पर बात कीजिएगा कि हाँ, कि अब एग्जाम कैसा गया, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। ये सब बात बाद में, हम लोग उस पर विचार बाद में होगा, एग्जाम के बीच में नहीं। एग्जाम के बीच में अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए, सारे चीज़ों को रिवाइज कीजिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। अब पहले से जाकर जहाँ-जहाँ सेंटर पर आए, तो एक बार होटल-वोटल बुक कर लीजिए, है ना क्या? कि बाद में ये नहीं कि कल एग्जाम है तो आज हम शाम को होटल ही ढूँढ रहे हैं, ये सब नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से खाना-पीना खा के और साउंड स्लीप लेने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं और जाकर तब एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। यू माइट फील दैट कि हम 3 बजे तक पूरा पढ़ लेंगे, बट ठीक है, आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ना आप उतना अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा, तो वो चीज़ है। और ट्राई टू कि अपना ग्रुप स्टडी को अभी थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहे, तो उसको आप कर सकते हैं कि हम ग्रुप में रात-रात भर, क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी को याद है, किसी को नहीं याद है, तो वो थोड़ा-सा सेल्फ डाउट भी क्रिएट होने लगता है, तो उससे भी बचना है अभी, ठीक है? और होटल वगैरह तो टाइमली जाकर ले लीजिए, नहीं तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है? टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगेन, नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ फॉर लास्ट टाइम। ओके, बाय बाय गाइस।